राजस्थान का एक लड़का दिल्ली आता है यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। यूपीएससी तैयारी के दौरान उसकी अलग अलग जगह पे अलग अलग लड़कियों से मुलाकात होती है। मुलाकात होने के बाद इसकी नज़दीकियाँ लड़कियों से काफ़ी बढ़ने लगती है और यह पहले दोस्ती करता है। दोस्ती करने के बाद उनको प्यार का झांसा देता है और प्यार का झांसा देने के बाद उनके साथ यह रिलेशन में आता है। रिलेशन में आने के दौरान उन लड़कियों की जो बिना कपड़ों की नंगी तस्वीर होती है यह अपने मोबाइल में कैमरे में कैद करता है और उसे एक हार्ड डिस्क में सेव करता है। अब ये इसका पेशा हो जाता है। ये हर अच्छी और सुंदर लड़की के से दोस्ती करता, दोस्ती करने के बाद उसके नज़दीकियाँ बढ़ाता और आपत्तिजनक उसकी तस्वीरें लेता और बाद में उसकी ब्लैकमेलिंग करना स्टार्ट कर देता। अब इसी तरह करते करते एक दिन एक लड़की से मिलता है और लड़की से इसकी काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ती है। इसके बाद वह उस लड़की और वो लड़की भी इसे पसंद करने लगती है, यह भी उसको पसंद करता है और यह दोनों लिव रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। लेकिन अचानक इन दोनों में झगड़ा होता है। झगड़ा होने के बाद लड़की अलग रहती है, ये अलग रहता है और एक दिन यह लड़का जाकर उस लड़की से कहता है कि देखो चलो फिर से हम एक साथ रहेंगे। अगर तुम नहीं मानी तो मेरे पास तुम्हारा न्यूड वीडियो है, आपत्तिजनक स्थिति की वीडियो है। अगर मैं यह वीडियो वायरल कर दूंगा तो तुम मुंह दिखाने के कहीं लायक नहीं रहोगी। अब लड़की भी काफ़ी समझदार सी कहती है कि ठीक है चलो कोई बात नहीं। अब लड़की कहती है कि तुम वीडियो हमारा डिलीट कर दो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी नहीं। अगर तुम डिलीट नहीं किए तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब लड़का वो बात मानने को तैयार नहीं था, कहता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं वीडियो वायरल कर दूंगा। अब इसी वीडियो को लेकर यहीं से एक खूनी साजिश का जन्म होता है। जन्म होने के बाद वह लड़की इस लड़के का अपने दोस्त के साथ कत्ल करने का एक प्लानिंग करती है और कत्ल भी कर देती है प्लानिंग के तहत। और इस कत्ल में कुछ समय तो पुलिस को भी समझ में नहीं आता आया था कि यह कत्ल है या फिर एक हादसा। पुलिस तो पहले यही समझ रही थी कि यह कोई हादसा है। लेकिन काश वह सीसीटीवी कैमरा अगर नहीं चालू रहता, अगर नहीं रहता तो ये जो लड़के की कत्ल की कहानी है शायद इस दुनिया और ज़माने के सामने कभी आ ना पाती और यह इसकी कत्ल की कहानी एक हादसा बनकर कहीं ख़त्म हो जाती, कहीं इस दुनिया में दब जाती। तो आइए हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर यह कत्ल की कौन सी कहानी थी जो पूरे दिल्ली को दहला कर रख दिया। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्यूचर तक क्राइम और मैं दयाशंकर बिंद। दरअसल यह जो सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ यह 5 अक्टूबर 2025 दिल्ली के गांधी विहार की है। इसी दिल्ली गांधी विहार में एक राजस्थान का लड़का आता है जिसका नाम होता है राकेश मीणा। यूपीएससी की तैयारी करने के लिए यूपीएससी की तैयारी शुरू भी कर देता है और लगातार सिलसिलेवार तरीके से चलता है। इसके तैयारी करने के पश्चात इसकी अलग अलग समय पे अलग अलग लड़कियों से दोस्ती होती है और यह दोस्ती को इतनी नज़दीकी से और बारीकी से दोस्ती करता है कि उन लड़कियों को अपने प्यार के झांसे में लाता है। प्यार के झांसे में लाने के बाद उन लड़कियों से प्यार का और ज़िंदगी साथ रहने के गुजारने की ख्वाब दिखाता है, तरह तरह के उनको सपने दिखाता है और उनसे रिलेशनशिप में आता है। रिलेशनशिप में आने के बाद उनकी आपत्तिजनक और न्यूड तस्वीरें लेने लगता है। अब उन तस्वीरों का एक हार्ड डिस्क में कैद करता है। उसके बाद उन लड़कियों से अपनी जो 9 बात मानने वाली थी वो भी मनवाने लगता है। अगर 9 मानने पर लड़कियों को कहता है कि तुम्हारी हमारे पास न्यूड तस्वीरें हैं, अगर तुम नहीं मानी तो मैं वायरल कर दूंगा। और मजबूरी में उन लड़कियों की इसकी बात मानना पड़ता था। अब ये सिलसिला इसका चलता रहता है, लगातार अलग अलग प्रकार की अलग अलग लड़कियों से दोस्ती, उनसे रिलेशनशिप में आना, उनकी वीडियो बनाना और उसके बाद उन्हीं को ब्लैकमेलिंग करना, उनसे पैसे वसूली करना या जो मन में वो मर्जी करवाना। इसी सिलसिलेवार तरीके से एक दिन एक इसकी मुलाकात होती है जो अमृता चौहान होती है, जो बीएससी की छात्रा फॉरेंसिक टीम के वो पढ़ाई कर रही होती है। अब इससे भी वही सिलसिला, इससे भी प्यार होता है, मुलाकात होती है, नज़दीकियाँ बढ़ती है। अब ये दोनों एक साथ लिव रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। यानी कि जो एक लड़का एक लड़की बिना शादी ब्याह के अगर एक साथ रहते हैं, एक रूम में रहते हैं, एक बिस्तर पर रहते हैं तो उन्हें लिव इन रिलेशनशिप में कहा जाता है। अब इसका जो काम था वो वही करता है, अपने साथ सोता है, खाता है, पीता है और उस लड़की की न्यूड तस्वीरें भी लेता है। अब लेने के बाद अचानक इन दोनों के बीच झगड़ा होता है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि ये दोनों अलग रहने के लिए राजी हो जाते हैं, अलग भी रहने लगते हैं। लेकिन कुछ दिन के बाद जाकर जो राकेश मीणा लड़का होता है वो कहता है कि देखो
तुम फिर से चलो, हम फिर से एक बार नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। लेकिन वो लड़की मानने पर तैयार नहीं थी। कहीं ना कहीं उस लड़की को यह मालूम हो गया था कि मुझसे पहले यह बहुत लड़कियों के साथ चीटिंग कर चुका है, यह धोखा कर चुका है, यह मेरे साथ भी वही करेगा। अब लड़की मानने को तैयार नहीं होती है इसके साथ रहने के लिए, लेकिन यह वह वीडियो दिखाता है जो इस लड़की के आपत्तिजनक स्थिति में कैद किया हुआ था। वो कहता है कि अगर तुम नहीं मानी तो मैं वीडियो वायरल कर दूंगा, वायरल करने के बाद तुम इस समाज में, दुनिया में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। अब ये लड़की कहती है कि देखो तुम ये वीडियो डिलीट कर दो, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। लड़का कहता है कि अगर तुम हमारे साथ नहीं चली तो मैं वीडियो वायरल कर दूंगा। फिर यहीं से एक लड़की अपने जो दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ रहती, इसको छोड़ने के बाद, इसका नाम होता है सुमित। सुमित जो होता है यह गैस डिस्ट्रीब्यूटर होता है। अपने यह बॉयफ्रेंड से कहती है कि देखो एक लड़का है जिसके पास हमारी आपत्तिजनक फोटो है, तुम्हारे रिलेशन में आने से पहले मैं उसके साथ रहा करती थी और मुझे बार बार धमका रहा है कि मैं वीडियो वायरल कर दूंगी, उसका कुछ करना पड़ेगा। अब ये दोनों मिलकर उसका कत्ल का एक साजिश रचते हैं, एक कत्ल करने का अंजाम रचते हैं। अब कत्ल करने का तरीका भी ऐसा निकाला कि कुछ समय तो पुलिस वाले हैरान रह जाते हैं। चूंकि अमृता चौहान होती है जो बीएससी जो फॉरेंसिक की पढ़ाई कर रही होती है, इसे बाकायदा खूब अच्छी तरह से पता था कि जहाँ पे कत्ल होता है, जहाँ पे सबूत को इकट्ठा किया जाता है, जहाँ पे फोरेंसिक टीम आपके किन किन चीज़ों को और किन किन तरीकों से इकट्ठा करती है, ये बाकायदा एक प्लान तैयार करते हैं। प्लान तैयार करने के बाद 5 अक्टूबर 2025 को रात को करीब 8:30 बजे यह राकेश मीणा के फ्लैट में घुसते हैं। फ्लैट में घुसने के बाद यह राकेश मीणा के साथ मारपीट करते हैं। ये दोनों लोग, 2 लोग और एक और लड़का था जिसका नाम था संदीप। ये तीनों लोग उसके साथ मारपीट करते हैं। मारपीट करने का उसकी गला दबाकर हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद पहले उसके बॉडी पे घी लगाते हैं, शराब का छिड़काव करते हैं और एक सिलेंडर आता है, उस सिलेंडर को पाइप खोलकर वहां से धीरे से दबे पांव फ्लैट से बाहर निकल जाते हैं। और फ्लैट से बाहर निकलने के पश्चात जो यह अमृता चौहान होती है, यह पूरा प्लानिंग के तहत मर्डर करती है। वो कहती है कि दरवाजा अंदर से लॉक करो ताकि जिस गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो तो पुलिस वाले आए या जो भी लोग आए तो समझ में आए कि यह कोई कत्ल नहीं बल्कि हादसा है। होता भी ऐसा है। ये दरवाजा को अंदर से लॉक करके बाहर निकल जाते हैं और निकलने के ठीक इनके 5 से 10 मिनट के बाद उस फ्लैट में धमाका होता है और धमाका इतना जोरदार होता है कि पूरे फ्लैट में आग लग जाती है। और फौरन पुलिस को सूचना दी जाती है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है, दमकल की गाड़ी आती है, आग पे काबू पाया जाता है। और वहाँ पे जब अंदर जाकर देखा जाता है तो एक लड़के की लाश पड़ी होती है। वो लड़के का लाश होती है राकेश मीणा के तौर पे उसकी शिनाख्त होती है। अब यहाँ पे पुलिस तो पहले ये सोचकर फाइल बंद करने की तैयारी कर देती है कि ये कोई दुर्घटना है, गैस लीकेज का मामला है, गैस की वजह से फ्लैट में ब्लास्ट हुआ और यह बच्चे की मौत हो गई। अब यह सूचना जैसे ही राकेश मीणा के परिवार वालों को जाती है, परिवार वालों के रोंगटे खड़ जाते हैं, रोते बिलखते हुए उस फ्लैट पे आते हैं। आने के बाद परिवार वालों ने जिस बात का जिक्र किया, उस बात ने पूरे पुलिस वालों के साथ साथ उन सबके होश उड़ा दिए जो वहाँ पे थे। उनके परिवार वालों का कहना था कि राकेश मीणा था यह एक अमृता चौहान की लड़की के साथ रिलेशनशिप में रहता था और काफी दिन रहने के बाद वो लड़की अलग हो गई और अलग रहने के दौरान इन दोनों के बीच झगड़ा और तनाव रहता था। अब यह बात जैसे पुलिस वालों को पता चलती है, पुलिस वाले फिर दूसरे एंगल से इसकी जांच करना शुरू कर देते हैं। उस फ्लैट, उस चेंबर के, उस जो सिलसिलेवार तरीके से फ्लैट थे, उन सभी के वीडियो सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू करते हैं। अब सीसीटीवी कैमरा खंगालने के बाद यह चूंकि रात को फ्लैट में घुसे थे तो रात में तो जो फ्लैट के अंदर अंधेरा ही रहता है ज़्यादातर हिस्से में, वहाँ पे इनका कोई वीडियो नहीं मिलता है। लेकिन जैसे ही जिस समय यह फ्लैट में अंदर आए थे जो 5 अक्टूबर 2025 को रात को 8:30 बजे, उनके आने का वीडियो था। और जब फ्लैट से ये लोग करीब करीब 1 घंटे के बाद बाहर निकलते हैं, इनके बाहर निकलने का भी वीडियो था। और जैसे ही ये लोग फ्लैट से बाहर निकले थे तीनों शख्स, वैसे ही फ्लैट में धमाका हुआ। धमाका होने के बाद उस वहाँ पे एक लड़के की राकेश मीणा के नाम का था जिसकी लाश पड़ी हुई थी। पहले तो जो अमृता चौहान होती है उसको पुलिस वाले उठाते हैं। उठाने के बाद अमृता चौहान से पूछताछ शुरू कर देते हैं। पूछताछ में पता चलता है, अमृता चौहान कहती है कि मैं अपने किसी दूसरे रिश्तेदार से मिलने गई थी उस
फ्लैट में, मेरे इससे कोई रिलेशन नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अब उसके जो अमृता चौहान के साथ जो 2 लड़के और आए थे, जो एक का नाम था संदीप और उसका बॉयफ्रेंड सुमित, उन दोनों लड़कों को पकड़ के पुलिस लाती है और लाने के बाद अच्छी तरीके से उनकी देखभाल करती है, धुलाई करती है। धुलाई करने के बाद ये दोनों लोग टूट जाते हैं और टूटने के बाद पुलिस वाले से कहते हैं कि देखिए साहब, मेरा इसमें कुछ गलती नहीं है, हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, जो कुछ भी हुआ हो, जो कुछ भी करने का प्लानिंग था वह अमृता चौहान का था। अब पुलिस फिर अमृता चौहान को उठाती है, उठाने के बाद कहती है कि देखो, अब बहाने बनाना छोड़ दो, क्योंकि जो तुमने इन दोनों लड़कों के साथ मिलकर किया है, ये दोनों लड़के साफ साफ हम लोगों को बता दिए हैं। हम चाहते हैं कि तुम अपनी जबान से यह सब कबूल करो, अब बताओ कि आखिर हुआ क्या था। अब फिर अमृता चौहान होती है, वह कहती है कि सर मैं इसके साथ रिलेशनशिप में रहती थी। रिलेशनशिप में रहने के बाद मेरा इससे झगड़ा हुआ, झगड़ा होने के बाद मैं इससे अलग रहने लगी, और अलग रहने के दौरान यह मुझसे एक रोज आया और कहा कि देखो, अगर तुम हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हारी हमारे पास आपत्तिजनक स्थिति की फोटो है, तस्वीरें हैं, मैं वायरल कर दूंगी। इस तरीके से अपनी वीडियो डिलीट करवाने के लिए इससे मैं बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन यह लड़का माना नहीं। इस वजह मजबूरन मुझे इसके साथ यह कत्ल करना पड़ा, और कत्ल मैं पेशे से एक बीएससी फोरेंसिक की पढ़ाई कर रही हूँ, मैं बखूबी जानती थी कि कत्ल को कैसे हादसा में बदलना है। इसलिए कत्ल करने के बाद उसके शरीर पर पहले घी लगाया, उसके बाद शराब का छिड़काव किया, और छिड़काव करने के बाद गैस के पाइप को खोलकर ऑन किया और अंदर से दरवाज़ा लॉक किया, और लॉक करने के बाद उसे ब्लास्ट करवा दिया गया। अब पुलिस वाले के साथ साथ जो भी लोग इन बयान को सुना या देखा, उनके रोंगटे खड़े हो गए। फिलहाल उन अमृता चौहान और उसके 2 साथियों को पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेज दी है। लेकिन आज के समय में फिर वही कहानी, फिर वही बात कि कत्ल तो बहुत हो रहे हैं, मर्डर तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन 70 से 80% कत्ल वो हो रहे हैं जो 4 दीवारी के बीच एक पति पत्नी और एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बीच में हो रहे हैं। पता नहीं दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। लेकिन ऐसे ही क्राइम की वीडियो देखने के लिए, ऐसे ही कत्ल की वीडियो देखने के लिए और सच्ची कहानी देखने के लिए हमारी फ्यूचर तक क्राइम को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, और तब तक के लिए हमें विदा दीजिए।